वेलकम टू अवर चैनल डू ग्रीट गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होगे। सर्कल्स के वीडियोस देख रहे होगे और वो लाल बटन पे तो तुमने ऐसे करके दबाई दिया होगा, है ना? तो भाई मैंने कहा था सर्कल्स के पार्ट्स आएंगे, तो हम 9.2 तक खत्म कर चुके हैं सर्कल को। अब हम चलते हैं 9.3 से पहले आने वाली थियरम्स के बारे में, ठीक है? जो होती है हमारी के एंगल इन सेम सेगमेंट वाली आ गई, आर्क वाली आ गई कि अगर आर्क सबटेंडेड एंगल बनाती है तो उसका ट्वाइस हो जाता है, फिर साइक्लिक वाली आ गई। वैसे 4 थियरम है, 4 या 5 है, इनको हम खत्म कर देते हैं आज ही, ताकि हमारा ये थियरम्स वाला पोर्शन खत्म हो जाए, फिर हम सम्स की तरफ जाएंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंदर और देखते रहिए थियरम्स। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हमेशा प्रूव वाली चीजें जल्दी लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सम्स नहीं है, थियरम्स हैं, लिखी हुई है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि मान लो PQ एक कॉर्ड है, तो जो कॉर्ड से जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल वो ये वाले एंगल का डबल, ये वाला एंगल इसका डबल होना चाहिए। बस ये है थियरम, ठीक है? तो देखो, अ सर्कल विद सेंटर O, हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है, जिसमें हमें प्रूव करना है कि एंगल POQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल PAQ होना चाहिए। अगर ये 100 है तो वो कितना होगा? अगर वो 100 है तो ये कितना होगा? 200 होगा, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AO, हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया कि AO को क्या कर दिया भाई? हमने ज्वाइन कर दिया भाई हमने। तो चलो ठीक है, अब ले लो ट्राइंगल AOP, ये वाला AOP। अब देखो भाई, जो AO है और OP है वो दोनों क्या है? रेडियस है, तो इक्वल होगी। जब वो इक्वल होगी तो हमने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स में पढ़ा था कि सर अपोजिट एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स भी अपोजिट वाले क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो सेम टू सेम इसकी अगर 2 साइड इक्वल है तो वो दोनों एंगल भी क्या हो गए? इक्वल, ठीक है? उसके बाद में देखो BOP, अगर मैं यहां से एक पॉइंट ले लूं B, यानी कि देखो BOP यानी ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। हमारी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है, याद रखना, एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी ये एंगल ABC, तो एक्सटीरियर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल A, ठीक है? ये एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये हमारे क्लास 7th और क्लास 8th में आती है। ओके, यानी कि अंदर के 2 अपोजिट एंगल्स इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। तो हमने सेम टू सेम ले लिया कि जो एंगल POB, ये रहा एंगल POB इज इक्वल टू एंगल OAP और इज इक्वल टू एंगल APO। ओके, तो हमने ले लिया, ठीक है? अब हमने इसको नाम दिया, देखो भाई ये दोनों तो इक्वल है, ये हम इधर बचा चुके हैं। तो अगर मैं, क्या बात है, पेन वेन सब गिर रहा है आज तो। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों को प्लस करके, लिख दिया मैंने प्लस करके। तो ये इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, बिकॉज ऑफ मैंने पहले ट्राइंगल AOP लिया, फिर मैंने ट्राइंगल लिया AOQ। दोनों को पहले इतना बताने के बाद फिर मैंने आगे स्टार्ट किया एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो देखो भाई BOQ और BOP इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है? एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ये 3 और ये 4, जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये वाला एंगल BOP और एंगल BOQ दोनों प्लस होंगे, और इधर साइड के भी दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। कौन से? एंगल PAO, एंगल OAQ, ये वाले और ये वाले भी प्लस होंगे भाई, ये वाले भी प्लस होंगे भाई। इसमें 2 और 2 है तो 2 क्या ले लिया? कॉमन, तो ये क्या बन गया? PAQ बन गया, और ये क्या बन गया? POQ बन गया। हो गया प्रूव्ड। कितना सिंपल था, ठीक है? याद रखना, 2 ट्राइंगल लेने हैं, उनके एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बताना है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। 3 स्टेप में यह थियरम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं इसी के कन्वर्स के ऊपर। ओके, देखो भाई, अब कहता है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यानी कि देखो, अगर एक सर्कल है
ठीक है। तो सर्कल का ये वाला सेगमेंट या फिर ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये माइनर हुआ या मेजर, कोई भी एक सेगमेंट के अंदर अगर दो एंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। कोई भी एक ही सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट होंगे तो नहीं चलेगा, एक ही सेगमेंट के अंदर दोनों एंगल हैं तो वो इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक हमने सर्कल लिया जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, हमने प्रूव करना है एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू पीवी क्यू, जो ब्लू कलर से मैंने किया हुआ है कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पीबी क्यू। हमने मान लिया कि कॉर्ड पी क्यू है, अगर कॉर्ड पी क्यू है तो उसके एंगल से, ये वाले आर्क से ये वाले एंगल क्या होते हैं सर, अभी हमने पढ़ा था डबल होते हैं, ठीक है। तो देखो फ्रॉम थियरम 9.7 एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ एंगल पीएक्यू, पीओक्यू इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ पीबीक्यू। हमने 9.7 थियरम पढ़ा, उसमें कहा कि सर्कल से जो एंगल है और जो ऊपर जाके एंगल बन रहा है वो ट्वाइस डबल होता है, हमने वही लिखा, जो हमने थियरम में पढ़ा वो लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ऑफ एंगल पीबीक्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पीएक्यू, 2 कट गया तो क्या आ गया, पीबीक्यू इज इक्वल टू पीए क्यूब। ओके, बहुत इजी थी ये वाली थियरम, पर अब जो थियरम आने वाली है वो थोड़ी सी है। चलो अब आती है थियरम 9.9। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स at 2 other points lying on the same side of the line contained in the line segment, the 4 points lie on a circle। हमें यह प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स अगर सर्कल के अंदर है तो वो कोसाइक्लिक है, यह प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम एक एब्जप्शन लेते हैं, यानी खाली एज्यूम करते हैं कि मान लो ए बी सी आर 4 पॉइंट्स है, हमने ले लिए, हमने मान लिया कि डी, देखो सबसे पहले तो याद रखना कोलिनियर, ओके। तो भाई ए बी सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट सी एंड डी, ठीक है भाई, जो ये ए बी है ये वाला एंगल जो होगा वो इसके और इसके क्या बनाएगा, ठीक है, इक्वल बनाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके भाई, बता चुका हूं एंगल इन सेम सेगमेंट वाला। तो अब हमको प्रूव करना है कि ये चारों क्या होने चाहिए, कोसाइक्लिक होने चाहिए, ठीक है। सिंस ए बी सी एंड डी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर क्या होता है सर, तो देखो मैं एक लाइन बनाता हूं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर तीनों पॉइंट्स आ जाएं, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के अंदर आ जाएं तो वो कोलिनियर होते हैं, पर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम डी डज नॉट लाई ऑन सर्कल, ठीक है, ये क्या है, सर्कल। हमने एज्यूम कर लिया कि भाई जो डी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर नहीं है, ऐसा ही हमने डायग्राम बना लिया। हमने इस वाले पॉइंट को नाम दिया डी डैश और हमने डी को बोल दिया भाई तू सर्कल के अंदर नहीं है, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। भाई हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, ठीक है। अभी हम इसको गलत साबित करते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, जब सर्कल क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो वो कोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा है, पर इसे प्रूव करना है। ओके चलो देखो, लेट सर्कल इंटरसेक्टिंग एडी एट ए डैश डी, ठीक है। देख लो भाई, ये जो AD है वो डी डैश पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो एंगल ACB इज इक्वल टू A डैश डी बेस B फ्रॉम थियरम 9.8 एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। मैंने अभी बताया था AC वाला एंगल और O वाला एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो, बट गिवन दैट कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, पर हमको ये भी दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, पर हमने ये वाला एंगल भी इक्वल लिया हुआ है क्योंकि एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो देखो भाई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब ये दोनों तो इक्वल है, कट गए, तो क्या बचा हमारे पास कि एंगल ए डैश बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल। इसका नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने एक ट्राइंगल ले लिया बच्चा लोग, ये वाला ट्राइंगल बी डी डैश डी वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, यहां पे बी, यहां पे डी डैश और यहां पे डी, ठीक है। ओके, मैंने ट्राइंगल लिया ये वाला, ओके, बी डी डी डैश। अब डी डैश और बी तो सर्कल के अंदर है ना, पर ये सर्कल के बाहर है। मैंने ये ट्राइंगल लिया। अब देखो, इस ट्राइंगल के लिए अगर मैं बताना चाहूं तो एंगल ए जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो यानी ये वाला एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हुआ। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हमने अभी पढ़ी थी प्रॉपर्टी, हमने ले लिए, ठीक है। जब हमने ये लिए तो हमें पता है भाई कि ये वाला एंगल तो इसके साथ इक्वल था, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 के ए डी डैश बी इज इक्वल टू ADB, तो
तो यहां पे ए डैश डी डैश भी था, यहां पे क्या रख दिया एडीबी, यहां पे भी हमने क्या रख दिया एडीबी। ओके, अब ये आ गया, ठीक है। तो भाई एडीबी तो गया, क्या बचा हमारे पास के डी डैश बी डी इज इक्वल टू 0। अगर वो जब 0 हो गया तो उस एंगल का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर जब वो एंगल 0 हो गया तो उस एंगल का कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई साहब, ठीक है। वो तो 0 वट्टा सन्नाटा हो गया, एकदम खत्म, नल वट्टे सन्नाटा जो भी बोलते हो। ओके, तो डी डैश एंड डी आर कोइंसाइड। सर कोइंसाइड क्या होता है? अरे कोइंसाइड बच्चा लोग ये होता है कि एक ही लाइन के ऊपर एक और लाइन आ जाए, यानी कि मेल एकदम मिलके रहने वाली लाइन, एक ही के ऊपर एक, ठीक है, सेम। तो इससे पता चलता है कि डी डैश और डी वो एक ही पॉइंट पर हैं, ठीक है, तभी वो कोसाइक्लिक होंगे। सो अवर एब्जॉर्प्शन इज रॉन्ग, पॉइंट डी लाई ऑन अ सर्कल। हमने क्या एब्जॉर्प्शन किया था कि डी बाहर का पॉइंट है, पर हमारा एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि डी अंदर का पॉइंट है। लो प्रूव हो गया कि ए बी सी डी आर कोसाइक्लिक, ठीक है सर। ओके सर, चलो अब आता है हमारा थ्योरम नंबर 9.10, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स और अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि एंगल्स ए इज इक्वल टू एंगल सी कितने होने चाहिए, 180 डिग्री होने चाहिए। प्लस करो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तभी ये 180 हो सकते हैं। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो सबसे पहले उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, तो भाई उसने दिया हुआ है हमको गिवन में कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है भाई, देख लो दिया हुआ है एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो हमको पता प्रूव करना है कि एंगल ए इज एंगल सी प्लस 180, एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 180। ओके, तो कॉर्ड ए बी हमने सबसे पहले कॉर्ड, उसके पहले देखो मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और मैंने इसके नाम दे दिया एंगल की, एंगल 1, ये एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मैंने नाम दे दिए। ठीक है भाई, अगर कॉर्ड ए बी है, अगर ए बी जो है वो कॉर्ड है, ठीक है, ये सबको भूल जाओ। ओके, अगर ए बी हमारा कॉर्ड है तो भाई इसके ये वाला सेगमेंट और इधर साइड वाला सेगमेंट बना, दो सेगमेंट हो गए। कॉर्ड देखो एक सर्कल है, ये अगर ए बी है तो ये वाला माइनर सेगमेंट है ना, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट, यानी कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर नीचे वाले या फिर ऊपर वाले, अगर मैंने ये पूरा नीचे छुपा लिया तो ऊपर एक पूरा एक सेगमेंट बचा कि नहीं बचा। ए बी के नीचे वाला पार्ट छुपाता हूं तो ऊपर वाला जो पूरा सेगमेंट है वो बच गया। ठीक है, वो एक ही सेगमेंट हुआ। तो देखो अगर कॉर्ड ए बी है तो एंगल 5 और 8, एंगल 5 और एंगल 8 क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय थ्योरम 9.8, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही कॉर्ड अगर मैं बीसी लेता हूं तो ये वाला पूरा पार्ट तो एंगल 1 और एंगल 6 मिला। ऐसे ही कॉर्ड में सीडी लेता हूं तो एंगल 2 और एंगल 4 मिला। ऐसे ही कॉर्ड अगर एडी लेता हूं तो क्या मिल जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन बनी मेरी, सबकी सब किससे बनी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमारी थ्योरम से ही हमें थ्योरम प्रूव करने मिल रही है। ठीक है सर, आपने ले लिया। अब देखो भाई, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि उसके चारों एंगल का प्लस करो तो कितना होता है, 360। भाई हमने एंगल 1 को नाम दिया था एंगल 1 प्लस एंगल 2, बी को नाम दिया था 3 प्लस 4, सी को नाम दिया था 5 प्लस 6, डी को नाम दिया था 7 प्लस 8। सबका प्लस करो तो कितना होता है, 360। हमने भाई पेयर बना लिए कि एंगल 1, 2, 7, 8, इधर रख दिया एंगल 3, 4, 5, 6। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो एंगल जो 5 है वो 8 से इक्वल है, एंगल जो 1 है वो 6 से इक्वल है, एंगल जो 2 है वो 4 से इक्वल है, एंगल 7 है वो 3 से इक्वल है। यानी कि इसको और इसको देखो 1, 2, 5, 7 हमको कहां लेने पड़ेंगे, एक साइड में। ठीक है, तो देखो 1, 2, 7 और 8, तो ये दोनों, ये लोग इधर साइड चले गए। अब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, है ना। अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको ट्वाइस लिख सकता हूं। भाई लोग लिख सकते हो सर आप ट्वाइस। अगर जब मैं ट्वाइस लिख सकता हूं तो 2 से 360 कट जाएगा, कितना बचेगा, 180।
अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 था सर एंगल ए, एंगल 7 प्लस एंगल 8 था एंगल सी, यानी कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हुआ 180। हमारी थियरम प्रूव हो चुकी है सर, क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी से हो गई, हमने एंगल के नाम दिए और प्रूव हो गई। इतनी सिंपल थी यार, मजा आ गया एकदम एकदम जोरदार। ओके चलो लास्ट थियरम है हमारी चैप्टर की, ठीक है 11 थियरम से इस चैप्टर के अंदर लास्ट थियरम ये है कि इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 180, यानी कि अगर हमारे अपोजिट एंगल 180 हैं तो क्या हुआ है क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बेटा अगर वो अपोजिट एंगल्स 180 होंगे तो वो होगा ही, फिर भी हमें प्रूव करना है। भाई क्या करें, जियोमेट्री में चीजें होते हुए भी हमें बतानी पड़ती है। वो मेरी एक लाइन मैंने सुनी थी एक के ज्योमेट्री अच्छी तो लगती है पर समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है, जियोमेट्री को अगर प्यार से समझो ना तो हर चीज आ जाती है, ठीक है। प्यार जो है ना पत्थर को पिघला देता है यार, ठीक है। राम लिखा था पत्थर के ऊपर, पत्थर तैरने लगा था समुद्र के अंदर, ठीक है। तो याद रखना मेरी बातों को, हर चीज को प्यार से सीखने की कोशिश करो, हर चीज आ जाएगी तुमको। ओके, हमको पता है कि सर हमारा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना है 180। हमने फिर से वही सर्कल बनाया है, वही डायग्राम बनाया है जिसमें हमारा पॉइंट D लाई नहीं करता है, वो वाला भी इसके अंदर लिख दोगे तो भी सेम टू सेम है। जो हमने 9.9 वाला जो थियरम प्रूव किया वही थियरम है ये 11 वाला, समझे। पर फिर भी हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ओके, तो भाई देखो हमको प्रूव करना है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। हमने प्रूव भाई मान लिया कि लेट D डज नॉट लाई इन अ सर्कल। हमने क्या माना, एज्यूम किया कि D जो है हमारे सर्कल के अंदर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ABCD क्या हो गया, नॉन साइक्लिक हो गया। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CD, सबसे पहले CD को ज्वाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद में अगर ABCD साइक्लिक है तो एंगल 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो क्या बनाएंगे सर 180 बनाएंगे। सर अगर वो वाले 180 बनाते हैं तो ये वाले भी तो 180 बना सकते हैं, ठीक है। ओके, जब ये वाले 3 और 4 180 बना रहे हैं तो 2 और 4 भी क्या बना सकते हैं 180। तो भाई फ्रॉम ये इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंगल 4 गया तो क्या बचा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। बट अगर मैं ट्राइंगल ले लूं ये वाला, ठीक है, CD डैश D, तो ये क्या हो गया एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल, यानी ये D डैश है, ये D है और ये C है, यहां से एक पॉइंट जाता है, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये दो इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। इसका नाम मैंने रखा था 1, इसका नाम मैंने रखा था 2 और इसका एंगल था 3। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। बट ये दोनों कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा एंगल 3 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। तो बचा क्या हमारे पास, एंगल 1 0, यानी वही कि C डैश D और CD दोनों कोइंसाइड हैं, यानी कि वो एक ही पॉइंट पर हैं। इसके लिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन था वो रॉन्ग था। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसी के साथ हमारी थियरम्स होती है खत्म, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए और देखते रहिए क्या, एड्यूग्रीड को देखते हो यार, एड्यूग्रीड, ठीक है। जितने भी डाउट्स हैं, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी मिस्टेक हुई हो, जरूर कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे पता चले कि मुझे आगे वाली वीडियो में ये चीजें नहीं करनी है। ओके, और कैसा पढ़ाता हूं वो भी कमेंट करके बताया करो यार कि सर आपका ये समझ में आया पर ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं उस चीज को सुधारूंगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो हर्ष बेनीवाल। ओके, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।